हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, जूट, कॉटन टेक्सटाइल और सुगर टेक्सटाइल। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज़। वो भी हम कौन सी पढ़ेंगे? ऑन मिनरल बेस। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स बेस इंडस्ट्रीज। यानी जो भी इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करती है मिनरल्स पे और मेटल्स पे, तो उसे हम कहते हैं मिनरल बेस इंडस्ट्री। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट यू फॉल इन दिस कैटेगरी? क्या आप कुछ ऐसे नेम सजेस्ट कर सकते हैं जो इस कैटेगरीज में आती हैं? तो वो हम देखेंगे अब कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस कैटेगरीज में आती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये मिनरल बेस इंडस्ट्री का ही एक कैटेगरी है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज। इसका मीन्स ये है, दैट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है। दैट मीन्स जिसपे सभी अदर इंडस्ट्री डिपेंड करती हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, चाहे हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, डिपेंड ऑन इट फॉर दियर मशीनरी, क्योंकि अपनी मशीनरी के लिए वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कोई ना कोई किसी न किसी इंडस्ट्री को मशीन तो चाहिए होती है, टूल चाहिए होते हैं, तो दैट मीन्स वो किस पे डिपेंड हो गए? आयरन और स्टील पे। इसीलिए इसको हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शंस, मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ये दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ स्टील्स जिसकी नीड होती है मैन्युफैक्चरिंग में। वैरायटी ऑफ ये थिंग्स हैं, गुड्स हैं, जो इन चीज़ों को बनाया जाता है। तो इसीलिए हम इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? बेसिक स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज। Productions and consumptions of steel is often regarded as the index of country's development, and that means इससे हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कोई भी प्रोडक्शंस चाहे हो रहा है और उसका कंज्यूप्शन कितना हो रहा है। यानी अगर हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, अगर उसका कंजप्शन देख लें कि कितना हो रहा है स्टील का, तो उससे हमें पता चल जाता है इंडेक्स से कि कंट्री डेवलप कितनी हो रही है। आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री, ये तो पता ही है। बेसिक ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंड टेलिंग हैविंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दैट मीन्स के जो भी रॉ मटेरियल होता है और उसको फिनिश गुड्स बनाने तक के लिए ये जो हैवी और बल्की चीज़ें, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो उसके अंदर कॉस्ट आती है, तो कोई ना कोई इसके अंदर ऐसी हम बोल सकते हैं कि लगा होता है कि जैसे आयरन और है, कुकिंग कॉयल हैं, लाइम स्टोन्स हैं, आर रिक्वायर इन द रेशियो ऑफ। तो इस रेशियो में कुछ ना कुछ चाहिए होता है 4:1। अगर हम इस रेशियो में देखें तो रिक्वायरमेंट होती है आयरन और कुकिंग कॉल और लाइम स्टोन्स। और इसको ट्रांसपोर्टेशन इसकी कॉस्ट भी हैवी ही आती है, क्योंकि आप जानते हो कि गुड्स क्या है? हैवी और बल्कि है। तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक बनाने में इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, और इसको एक रेशियो में अप्रोक्सीमेटली करा हुआ है अकॉर्डिंग टू यूज़। एंड सम क्वांटिटीज़ of manganese are also required to harden the steel। कुछ रिक्वायरमेंट इसमें मैग्नीज की भी ज़रूरत पड़ती है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडली लोकेटेड? कहाँ पे ऐसा हम प्लेस बोल सकते हैं कि जहाँ पे आयरन, ये जो स्टील्स प्लांट है, लोकेट किए जाते हैं? रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट्स आल्सो नीडेड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशंस टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स। ये आपको मेन लोकेशंस को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट आप रिमेंबर करो कि भाई हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट फिनिश करना है, तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मार्केट तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी भी लोकेशंस में जहाँ पे लोकेट होगा वो करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कोई भी अगर हमें इंडस्ट्री आयरन की, स्टील की लोकेट करनी है तो एग्जैक्ट उसकी वहाँ पे प्लेस करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें उसकी मिनिमम ये सारी चीज़ों का, मार्केट का, ट्रांसपोर्ट का, डिस्ट्रीब्यूशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन 2018 with 106.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, क्रूड यानी जो एक हम कह सकते हैं स्टील की क्वालिटी है,
उसका प्रोडक्शन इतना मिलियन कम से कम हुआ। इसकी हम इंडियन से रैंक में बात करें तो सेकंड रैंक में हमारा वर्ल्ड में जो स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, क्रूड जो एक वैरायटी है, एक अच्छी क्वालिटी जिसे कहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का माना जाता है इस क्वालिटी को क्रूएड है। तो ये जो प्रोडक्शन है ये फ्लैक्चुएट होते रहती है स्टूडेंट्स। तो आप ऐसा नहीं है कि ये सेकंड रैंक है या ये है, थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। बट एग्ज़ाम में फ्लैक्चुएट क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं, जैसे लाइक रैंक है, कितनी रैंक है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा जो अप्रोक्सीमेटली है वो लर्न करना होता है जो भी हमें दिया हुआ है। तो ये रैंक हमारी सेकंड है स्टील प्रोड्यूसर्स में, और वो भी हाई क्वालिटी की जो स्टील होती है वो क्रूएड है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन भी है। स्पंज आयरन होता है थोड़ा कच्चा आयरन, उस थोड़ी सी क्वालिटी इसकी क्रूड स्टील से कम है। इन 2018 पर कैपिटा, अगर हम पर कैपिटा देखें तो जो इसकी प्रोडक्शन consumptions of steel in the country was only around 70.9 kg per annum against the world average of 224.5 kg। अगर वर्ल्ड में हम पूरे एनुअल की बात करें तो पूरे साल में जो हमारा जो कंट्री में कंजप्शन है स्टील का वो कितना है, 70.9 kg है। देखा जाए तो इससे ये भी पता चलता है कि कितना डेवलप है हमारा, क्योंकि जितना हम कंज्यूम करेंगे कंट्री में आयरन स्टील तो दैट मीन्स वो डेवलप कंट्री है, डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर इतनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर इतना यूज़ हो रहा है तो भी हमारे लिए कमी होगा, क्योंकि अगर हम चाइना को देखें तो वो हमसे बहुत बेटर कंज्यूम में और प्रोडक्शन में दोनों में है। तो वर्ल्ड में हमारा 70.9 kg पर एनम है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारी इंडस्ट्री फेस कर रही है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शंस। नेक्स्ट, व्हाई इज़ द पर कैपिटा कंजप्शंस ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया। इसको हम अभी देखेंगे, इससे पहले हम पढ़ लें मिनी स्टील्स प्लांट क्या होता है। ये एक स्मॉलर एंड हैवी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज़ किया जाता है। इसमें यूज स्टील, स्क्रैप, स्पंज आयरन, ये सारी कैटेगरीज मिनी स्टील प्लांट्स में आती हैं। जो एक स्मॉलर रैंक हम बोल सकते हैं, स्क्रैप बोल सकते हैं जो हम वेस्ट, या स्पंज आयरन यूज़ करते हैं, और री रोलर्स दैट यूज स्टील इन गॉड्स एज वेल। दे प्रोड्यूस मिल्ड एंड एलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर मिल्ड और एलॉय स्टील भी यूज़ किया जाता है। तो मिनी स्टील्स प्लांट में यानी जो स्मॉलर होते हैं और छोटे छोटे उसके अंदर जब प्रोडक्शन किया जाता है। सेकंड जो हम टाइप बोलें स्टील का वो इंटीग्रेटेड है। फर्स्ट हमारा क्या था, मिनी स्टील प्लांट्स जिसमें स्मॉलर हैं और इसमें बहुत ही लाइट चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक एग्जांपल है, मिल्ड एंड अलॉय स्टील यूज़ किया जाता था। अब ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, ये सेकंड टाइप है स्टील का। तो फर्स्ट हो गया मिनी स्टील प्लांट, सेकंड हो गया इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इज़ अ लार्ज, ये बहुत बड़े लेवल पे प्लांट लगाया जाता है, एंड हैंडल्स एवरीथिंग इज़ अ वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल इन स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। इसके अंदर ओवरऑल जो भी कंप्लीट काम करना होता है उसको एक ही रॉ मटेरियल से उसको मेकिंग किया जाता है, और सारी उससे रोलिंग से लेके शेपिंग तक लेके रॉ मटेरियल को कम्प्लीटली एक प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखेंगे मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर है जो उसकी मार्केट है स्टील की, वो किसके पास उसकी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के। मोस्टली जो जितनी भी अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल में इंडिया लिमिटेड सेल है। इन द 1950 सेंचुरी में 1950 में अगर आप देखें, चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 में तो हमारा दोनों का सेम ही था, चाइना और इंडिया का प्रोडक्शन। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन गया प्रोड्यूसर, और चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ स्टील का है।
तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास आपको मिलेगा। तो आप देख वहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो आसपास है छोटा नागपुर प्लेट्यू वहाँ पे मिलेगा। मैक्सिमम कंसंट्रेशंस ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं। इट इज़ लार्जली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज द रीज़न जो वहाँ का एरिया है, जो क्षेत्र है, हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि जो इन्हांसिंग हम कह सकते हैं डेवलपमेंट की इंडस्ट्री की, वो एरिया बहुत ही एडवांटेज है इस चीज़ के लिए। दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और एक तो वहाँ पे क्या फ़ायदा है यहाँ पे क्यों ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि लो कॉस्ट आयरन और मिलती हैं सारी ऑर्स यहाँ पे आपको मिलेंगी मोस्टली आयरन्स की और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी और जो रॉ मटेरियल होता है उस बहुत हाई ग्रेड का मिलता है, चीप लेबर मिल जाता है हैवी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल्स इन द होम मार्केट और मार्केट मिल जाती है क्योंकि ईजिली हम उसको सप्लाई भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ द रीजंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ पे ये लोकेट है और मोस्टली यहाँ पे जो एरिया है आयरन स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये मेन रीज़न हो गया। एंड पोटेंशियल्स इन द होम मार्केट एंड थ्रो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट। और इंडिया इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड में था, बट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू। लेकिन फिर हम ऐसा क्या हुआ कि अपना पूरा फुल पोटेंशियल्स नहीं दे पाए कि इस कुछ कारण है। कैसे कारण है? एक तो हाई कॉस्ट होने की वजह से एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, इसकी जो एबिलिटी है वो कम है। जैसे कुकिंग ऑयल कॉयल की जो है वो एबिलिटी हमारे पास कम मिलती है और कॉस्ट हमारी इनकी ज़्यादा निकलती है क्योंकि जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो जिस तरीके से काम करते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो पाती है क्योंकि श्रम जितना कर सकता है हार्ड वर्क उतना ही कर सकता है क्योंकि एक मशीनरी और लेबर में बहुत डिफरेंट होता है। इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी और जो लाइट है वो भी फ्लैक्चुएट होती रहती है जिसकी वजह से बहुत सारे हर्डल्स आते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यानी कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है आसपास, जैसे हम बोल सकते हैं नेट बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, तो अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पुअर होगा तो भी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम होगी। तो ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट जो हम देख सकते हैं कि जिसकी वजह से ऐसे कौन कौन से चैलेंज फेस कर रही है इंडस्ट्री जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो कम है। और वह इज़ द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील्स सो लो इन इंडिया। एंड वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और जबकि हमें दूसरी कंट्री से क्या करना पड़ता है? गुड क्वालिटी का स्टील इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो दैट द माइनस पॉइंट। एंड हाउ एवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशिएंट टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड, लेकिन फिर भी इसके अलावा हम कहें तो जितना भी ओवरऑल है सफिशिएंट है कि हम अपने डोमेस्टिक डिमांड को कंप्लीट कर सकें। एंड लिबरलाइजेशंस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्रेनर्स। जितने भी उद्योगपति हैं उनको अब जो लिबरलाइजेशंस की पॉलिसी है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत फ़ायदा मिला है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। एंड देयर इज़ अ नीड टू allocate resources for research and development to produce steel more competitively, और जिसकी वजह से कुछ अभी हमें ज़रूरत भी है कि हम और भी रिसोर्सेज की रिसर्च करें जिससे डेवलपमेंट कर सकें स्टील को और ज़्यादा हम कॉम्पिटिटिवली ले सकें। लिबरलाइजेशन स्टूडेंट क्या होता है? कुछ ऐसी ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि वो टैक्स फ्री कर देती है ट्रेड को कि आप कर सकते हैं ट्रेड, इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें टैक्स फ्री होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट की है जिससे कि डेवलप हो सके इंडस्ट्री स्टील्स की। तो ये आज का टॉपिक हमारा था मिनरल बेस इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील। थैंक यू सो मच।